वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आनो अश्विना त्रिव्रता रथीन अर्वांचम रयिम वहतम सुवीरम शृण्वन्ता वाम अवसे जो हवीमि वृधे चा नो भवतम वाजसातौ। सम्यक वहन करो हमारे हे अश्विना पुरुष और रथ युगल, त्रिव्रत रथ के द्वारा अभीष्ट धन है। सुंदर वीर को सुनो, तुम दोनों रक्षा के लिए मैं आहूत करता हूँ, अभिवृद्धि के लिए और हमारे हो धर्म युद्धों में। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का 12वां मंत्र है, अर्थात द्वादश मंत्र। और इस मंत्र के ऋषि हैं ऋषि हिरण्यस्तूप आंगिरस। और इस मंत्र का प्रमुख विषय या देवता है वह है अश्विना पुरुष और युगल। इस 12वें मंत्र का छंद है निचरद त्रिष्टुप और स्वर है पंचम। 34वां सूक्त यहाँ पर हमारा चल रहा है और इस 34वें सूक्त का यह अंतिम मंत्र है, 12वां मंत्र। और इस मंत्र में वही संदर्भ चल रहा है, अश्विना पुरुष और युगल को या पति पत्नी को या नर नारियों को यह आदेश दिया गया है या सलाह दी गई है कि वे व्रतों का पालन करें। वे व्रत जो 3 हैं, आधार स्तंभ, आचरण स्तंभ और एक जीवन उद्देश्य, और उनका किस प्रकार वे लाभ उठा सके, उन्हें कौन कौन से उपलब्धियां प्राप्त होंगी, यह इस मंत्र में बताया गया है। इस मंत्र का प्रथम फुटनोट है, सम्यक वहन करो हमारे हे अश्विना पुरुष और रथ युगल, त्रिव्रत रथ के द्वारा अभीष्ट धन है। आनह अश्विना त्रिव्रता रथेन अर्वांचम रयिम। इस मंत्र की व्याख्या यहाँ पर की गई है। इसमें कहा गया है, यहाँ आवहतम सीधे ना बोलकर आ के उपरांत बीच में शब्द 6 शब्दों के बाद, तो यहाँ हम प्रथम फुटनोट को हम पुनः लेते हैं। सम्यक वहन करो हमारे हे अश्विना पुरुष और रथ युगल, त्रिव्रत रथ के द्वारा अभीष्ट धन है। आनह अश्विना त्रिव्रता रथीन अर्वांचम रहीम। यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है, यहाँ आवहतम सीधे न बोलकर आ के उपरांत बीच में 6 शब्दों के बाद वहतम कहा गया है। आ अर्थात सम्यक के उपरांत वहतम वहन करो के मध्य हमारे ही अश्विना पुरुष और रथ युगल, त्रिव्रत रथ के द्वारा अभीष्ट धन है कहा गया है। यह वेद की विशेष शैली है जो अनेकों मंत्रों में प्रयोग की गई है। यह निरर्थक नहीं है, अपितु इसका विशेष कारण यह है कि इसके माध्यम से ईश्वर या ईशान परब्रह्म परमात्मा यह स्पष्ट करना चाहता है कि सम्यक वहन के लिए क्या क्या आवश्यक है। यदि ये आवश्यकत्व पूर्ण नहीं किए गए तो सम्यक वहन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस मंत्र में ये बताया गया है, समझाया गया है कि यहाँ पर सम्यक वहन पर जोर दिया गया है। सम्यक, यहाँ पर सम्यक शब्द आया है, तो सम्यक का क्या अर्थ है इसको हम पहले समझें। सम्यक एक संस्कृत शब्द है
जिसका अर्थ होता है सही, उचित, पूर्ण, संतुलित या ठीक प्रकार से किया गया। अर्थात अब सरल भाषा में इसको समझें, जो ठीक और सही तरीके से हो वह सम्यक है। जो संतुलित और न्यायपूर्ण हो वह सम्यक है। जो पूर्ण और बिना त्रुटि के हो वह सम्यक है। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझें, जैसे कि सम्यक ज्ञान अर्थात सही और पूर्ण ज्ञान, यह इसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। जैसे कि अभी सम्यक ज्ञान हम समझे कि सही और पूर्ण ज्ञान, फिर सम्यक विचार अर्थात सही और संतुलित सोच, फिर सम्यक आचरण अर्थात उचित व्यवहार। तो ये सम्यक का हम अर्थ समझ रहे हैं। तो यह शब्द एक्चुअली क्या है कि बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सम्यक का उपयोग अष्टांगिक मार्ग में किया गया है। अष्टांगिक मार्ग जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आदि। तो ये सम्यक का अर्थ है जिसको हम समझें। क्या है कि बौद्ध अष्टांग मार्ग में सम्यक शब्द जो है वह बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है इसका, और इसके 8 मार्ग भी बताए गए हैं जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। 8 मार्ग वे कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि अर्थात सही समझ, दूसरा सम्यक संकल्प अर्थात सही विचार, तीसरा सम्यक वाणी अर्थात सही बोलना, चतुर्थ सम्यक कर्म अर्थात सही कार्य, पांचवा सम्यक आजीविका अर्थात सही जीविका, षष्ठम सम्यक प्रयास अर्थात सही प्रयास, अगला सम्यक स्मृति अर्थात सही जागरूकता, फिर सम्यक समाधि अर्थात सही ध्यान। तो यहां जो सम्यक का अर्थ बार बार आया है उसका अर्थ है हर काम सही और संतुलित तरीके से करना। इसलिए यहां पर इस मंत्रांश में आ जो शब्द आया है आ अर्थात सम्यक। तो इस सम्यक का अर्थ हम समझ रहे हैं जिसको कि हमें आत्मसात करना होगा। इस श्लोक में भी कहा गया है कि सम्यक दर्शन संपन्नः कर्म भी न स बध्यते, अर्थात जिस व्यक्ति की दृष्टि या समझ सही होती है वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। जीवन में सम्यक का उपयोग सम्यक सोच जिसे कहा जाता है राइट थिंकिंग, बिना क्रोध, लोभ और अहंकार के सूचना, यानी ये सम्यक शब्द का उपयोग हम समझ रहे हैं। पहला है सम्यक सोच जिसमें बिना क्रोध, लोभ और अहंकार की सूचना, और दूसरा सम्यक वाणी अर्थात राइट स्पीच। राइट स्पीच इसको क्या समझे हम? अर्थात सत्य, मधुर और हितकारी बोलना, उसको कहते हैं सम्यक वाणी। फिर सम्यक कर्म अर्थात राइट एक्शन, ऐसा काम करना जिससे किसी को हानि ना हो, यह होता है सम्यक कर्म। फिर है सम्यक जीवन, बैलेंस्ड लाइफ, अर्थात भोजन, नींद, काम सब में संतुलन रखना, यह हो गया
बैलेंस लाइफ। तो सरल शब्दों में हम इसको निष्कर्ष निकाल के हम समझते हैं कि सम्यक बराबर क्या हुआ, यानी सम्यक का अर्थ इन जो व्याख्या ली गई उससे हम क्या समझें कि जीवन के हर क्षेत्र में सही प्लस संतुलित प्लस शुद्ध तरीका